7th. Today we will start exercise 8.1. Let's start from question number 1. इसमें शुरू करते हैं। ये जो 18 डिग्री एंगल है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल्स दैट whose sum is equal to 90 degree, then you can say that they are complement to each other. वो दोनों कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा एक दूसरे का। इसको तो हमें निकालने का तरीका ऐसा होगा, मैं नीचे दिखा देता हूँ 18 डिग्री का क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट एंगल जो है आपका कितना डिग्री है? 18 डिग्री। ठीक है, तो सेकेंड एंगल को हम मान लेते हैं जैसे कि x डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम है। इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इनका सम 90 होना चाहिए। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो उसको निकालते हैं। तो इक्वेशन बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? x + 18 जो है ना, 18 डिग्री विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये डायग्राम दिखाना कोई जरूरी नहीं ऊपर में, आप सीधा डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप सीधा। ठीक है, ऊपर वाला डायग्राम समझाने के लिए था, सीधा यहाँ से शुरू करेंगे आप। तो x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो 90 में से 18 माइनस कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा 62। 62 नहीं होगा, 72 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था? वही सेम ही क्वेश्चन हो गया। अभी सेकंड 67 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा हमें फाइंड करना है। तो ऐसे ही करेंगे, x मान लेंगे। सेकंड पार्ट लेट मान लेते हैं। लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ क्या था? कौन सा एंगल था ये? 67। ठीक है, तो 67 का हम कॉम्प्लीमेंट्री मान लेंगे। 67 डिग्री इक्वल टू x डिग्री मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? x + 67 डिग्री विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब 67 को उधर भेज देंगे आप, तो इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड। +67 विल बिकम -67। तो 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो x विल बी इक्वल टू 23 डिग्री। इस तरह से हो जाएगा आंसर। उसी तरह से आपको सब करना है। अब आपको समझ में आएगा लिखने का तरीका एक ठीक है, बस ठीक है, इस तरह से करना है। 2 मैंने कर लिया, अब बाकी 2 आप कर लोगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री में चलते हैं। सेम क्वेश्चन 1 की तरह ही है, बट इनका सम 180 होता है। बस इतना ही करना है। 2 एंगल जिनका सम 180 होता है उनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं एक दूसरे का। तो 2 एंगल हुज सम इज 180 डिग्री, दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो 102 को पहले करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले करेंगे। 102 डिग्री का सप्लीमेंट्री कौन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, लेट द एंगल ऑफ 102 डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री मान लेते हैं। तो दिस 2 आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो अब इनका सम होना चाहिए 180। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर सम मस्ट बी इक्वल टू x + 102 डिग्री, देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 में से 102 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 78 डिग्री आंसर। ठीक है, 78। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करेंगे इसमें से। मैंने फर्स्ट कर लिया, एक और लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट कर लेता हूँ, फोर्थ। ठीक है, 169 डिग्री का हम निकालते हैं। फोर्थ वाला, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 169 डिग्री इक्वल टू x मान लेंगे। अब इनको प्लस करने से कितना होना चाहिए? 180, क्योंकि दिस 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो x प्लस 169 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री इसके लिए इनका सम 180 होता है. नाउ शिफ्टिंग 169 टू द राइट साइड इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180. प्लस 69 का माइनस 69 हो जाएगा, तो आपको माइनस करना पड़ेगा. तो 180 में से 169 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11 डिग्री. इस तरह से करना है. ठीक है, इस तरह से करना है. सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट. अब बाकी आप कर लेंगे जो भी 2 बचे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं. नाउ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आर कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री. तो ये दोनों तो ये क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री हमें पता करना है. तो इनको प्लस करके देख लेते हैं. इनका सम कितना होता है. 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, 180 डिग्री आता है तो सप्लीमेंट्री. यानी ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से रिलेटेड है. बाय डेफिनेशन पता कर लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हम कर रहे हैं 65 और 25. ठीक है, डिग्री और 25 डिग्री. तो हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है. लेट्स फाइंड देयर सम. 65 प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 65, 70, 80, 90. इनको प्लस करने से 90 डिग्री आया. दिस मीन्स इट इज कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया. दिस टू आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. कॉम्प्लीमेंट्री है ये. ठीक है, इतना ही करके छोड़ देंगे. ये आंसर क्वेश्चन. अब नेक्स्ट ऐसे चलते हैं, बस प्लस ही करना है और चेक करना है. नेक्स्ट सेकंड कर लेते हैं 165 और 50. ठीक है, तो इनका सम देखते हैं कितना होता है. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका मतलब हो गया ये है सप्लीमेंट्री एंगल. इफ द सम इज 180 देन दे आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. सिंपल डेफिनेशन है, आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है. आप प्रैक्टिस कर लेंगे. ठीक है, इस तरह से करना है. ये आंसर हो गया आपका. ये यहाँ पे लिख दीजिए आंसर. नेक्स्ट तो थर्ड हो गया. बाकी सब आप प्रैक्टिस कर लेंगे. ये सब प्लस करके देख लेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं. ये आपका होमवर्क हो जाएगा, बाकी जो छोड़ देना है. क्वेश्चन नंबर 4 में इनका इस फिगर में हमें इस फिगर में बताना है कि ये सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, तो इस तरह के ये फिगर में हमें पहचानना है. ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन नंबर मैं यहीं बता देता हूँ क्योंकि डायग्राम में तो यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ, आप लिख लेंगे. ठीक है, सप्लीमेंट्री में जो फर्स्ट है, सप्लीमेंट्री में क्या आएगा तो हम बता देते. सप्लीमेंट्री में आपका आंसर आ जाएगा जिनका सम 180 होता है. तो ये 1, 2 आ जाएगा. 1, 2 तो हम लिख देंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 लिख देंगे. पहला आंसर. ठीक है, ये लिख देंगे. दूसरा आंसर हो जाएगा इस पर आपको लिखना है 3 और 4, एंगल 3 और 4, एंगल 3 एंड एंगल 4. ये सप्लीमेंट्री हो गया. ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल वो ऐसा होता है कि भाई एक सीधी लाइन होती है और ऐसे एक रे निकली एक पॉइंट से पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड में उसके रे के एंगल बनेंगे, एंगल 1 और एंगल 2. तो ये दोनों का सम 180 होता है. क्यों? क्योंकि नीचे वाला लाइन जो है ना, नीचे वाला लाइन ये जो लाइन है सीधी है, ये सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट. तो एंगल 1, 2 को हम सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं क्योंकि इनका सम 180 होता है. इनको लीनियर पेयर भी बोला जाता है. तो एंगल इस तरह से हमें पहचानना होता है सप्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, तो उस तरह से बाकी आप हम मुँह से बोल देता हूँ. एंगल 10 और अनसप्लीमेंट्री है, एंगल 9 और 12 सप्लीमेंट्री है, एंगल 6 एंड 7 सप्लीमेंट्री है, एंगल 5 एंड 8 सप्लीमेंट्री है, 4 एंड 3 सप्लीमेंट्री है. सारे के सारे सप्लीमेंट्री है. आप होमवर्क में कर लेंगे. ठीक है, बहुत ही ईजी है. नेक्स्ट सप्लीमेंट्री तो आपने पहचान लिया. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की बात करते हैं. सेकेंड वाला क्वेश्चन करेंगे. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में क्या होता है आपको मैं बता दूँ. एक्स बनता है जब दो लाइन एक पॉइंट से क्रॉस, ये पॉइंट है, पॉइंट ओ मान लेते हैं. तो एक पॉइंट से क्रॉस करता है तो उसकी ये जो दोनों एंगल बने ना, एंगल 1 और 2, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट कहलाते हैं.
और ये दोनों इक्वल होते हैं, ऑपोजिट में देख रहे हैं, एक ईस्ट की तरफ देख रहा है तो दूसरा वेस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 इधर है, बड़े एंगल है ये दोनों, तो ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट है और इक्वल होते हैं, इनकी की वैल्यू इक्वल होती है और ये दोनों भी इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ये दोनों एक्यूट एंगल है तो ये दोनों ऑब्ट्यूस एंगल है। एंगल 1 2 एक्यूट है तो एंगल 3 और 4 ऑब्ट्यूस होंगे। तो इस तरह से पहचानना है। तो वर्टिकली ऑपोजिट के लिए एंगल 1 एंड 3 लिख देंगे। एंगल 1 इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ। सेकेंड का आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकेंड का आंसर एंगल 1 एंड एंगल 3 दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 4 इस तरह से लिखते चले जाना। अब मैं यहाँ बता देता हूँ एंगल 8 और 6 एक दूसरे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और इसी तरह से एंगल 5 और 7 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। उसी तरह से एंगल 10 और 12 एंगल 12 वर्टिकली ऑपोजिट है और एंगल 9 और 11 वर्टिकली ऑपोजिट है, जो आपको कॉपी में लिखना है इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब आप करेंगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट, ठीक है, होमवर्क कॉल में। तो वर्टिकली ऑपोजिट आपने पहचान लिया, एक्स बनेगा तो ही बनता है वर्टिकली ऑपोजिट, ये ख्याल रखें। तो फोर्थ आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैंने फिर समझाया ताकि आप खुद से ट्राई करें। बुक में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आपको खुद समझा दिया, आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 5 में चलते हैं। ये डायग्राम दिया है क्वेश्चन 5 में, इसके हेल्प से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, हम करते हैं, ठीक है। पहले एक डायग्राम, ठीक है, एंगल 1 2 3 4 एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। अच्छा ठीक है, पहले मैं बता दूँ इसमें एंगल 1 अगर 145 डिग्री है तो एंगल 2 और 3 और 4 की वैल्यू कितनी होगी हमें निकालना है। इस डायग्राम के हिसाब से काम करना है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है 145 डिग्री, ठीक है। अब डायग्राम क्या बना हुआ था, डायग्राम कुछ ऐसा था, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया। एंगल 1 2 3 4, ठीक है। तो एंगल 1 2 जो है, एंगल 1 और 2 जो है ये दो लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो एंगल 1 और 3 इक्वल है। एंगल 1 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम लिखते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। यहाँ रीजन में दे देंगे दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये। तो एंगल 3 की जो वैल्यू हो जाएगी एंगल 1 के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 145 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से करना है इसके। तो एंगल 1 और 3 इक्वल हो गए। अब हम एंगल 2 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 2 इन दोनों को प्लस करोगे ना तो इनका सम 180 आएगा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है, एक अगल बगल है और एक सीधी लाइन, ये जो सीधी लाइन है ना इस लाइन पे और एक पॉइंट पे बन रही है, ये पॉइंट पे बन रही है। दोनों एंगल एडजेसेंट है, लीनियर पेयर कह के इनको बोला जाता है। तो 2 एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड इन ए सिंगल पॉइंट एंड शेयरिंग 1 आर्म, ये आर्म कॉमन है, ये जो हाथ है इसका कॉमन है, दोनों एंगल का ये सेम हाथ है, कॉमन हैंड है, तो ये दोनों का सम 180 होना है। और इसको सॉल्व करते हैं। एंगल 1 2 को बोलते हैं लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल बोला जाता है, तो लीनियर पेयर है ये, बेस्ट बोलेंगे लीनियर पेयर। तो इनका सम 180 होना है, क्योंकि एक सीधी लाइन और एक पॉइंट बन रहा है। तो हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको कहा जाता है लीनियर पेयर्स, बिकॉज लीनियर पेयर, ये सिंबल लिख देंगे, लीनियर पेयर कहेंगे। उसके बाद एंगल 1 तो है 145 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस एंगल 2, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे 180 डिग्री है ये, ठीक है, 180 डिग्री 180 हो गया यहाँ पे 180, इनका सम 180 है। अब आगे चलते हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 145 को माइनस कर देंगे, तो एंगल 2 निकल जाएगा, माइनस करेंगे तो 35 डिग्री आंसर पहला। तो दूसरा आंसर निकल गया हमारा। अब हम आगे बढ़ेंगे। एंगल 2 है 35, तो एंगल 4, इनका क्या रिलेशन है आपने ध्यान दिया होगा। तो अगर ये दो लाइन क्रॉस कर रही है, दो लाइन क्रॉस हो रही है, तो ये दोनों एंगल, एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अब आगे चलते हैं। एंगल 2 और 4 इक्वल है, इसका मतलब है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ रीजन दे देंगे क्या है, इनको बोलते हैं वर्टिकली, शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, ऑपोजिट
एंगल्स। शॉर्ट फॉर्म भी आप सीख लें, इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो दिस मीन्स एंगल 4 जो है इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के वैल्यू के बराबर जो कि 35 है। तो 35 डिग्री आंसर। इस तरह से हमें करना है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से कर लिया हमने, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड आप होमवर्क में कर लेंगे 1 की तरह देखते हुए। 1 मैंने कर लिया, सेकेंड आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन 6 में चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस इक्वेशन में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये तीनों एंगल जो है आप देख लो, तीनों एंगल एक ही पॉइंट में बन रहे हैं, तो तीन एंगल का सम 180 होगा। इनको लीनियर पेयर कहा जाता है, लीनियर पेयर्स, भले 3 है या 4 हो, इन तीनों का सम या 4 का सम 180 होगा, ठीक है। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। इसको नीचे कर लेते हैं, इसको डायग्राम को मैं क्वेश्चन नंबर 6 डायग्राम कुछ ऐसा है। एक सीधी लाइन है, राइट, ऊपर एक ऐसे चला गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, सीधी लाइन 90 4x + 1 53, ये 90 डिग्री। नेक्स्ट एंगल है 4x + 1 और नेक्स्ट एंगल है 53 डिग्री मेरे हिसाब से, ठीक है। ये 53 देख लो आप, ठीक है, 53 डिग्री। तो ये 3 एंगल है हमारे पास। तो 3 एंगल एक सेमी सर्कल ग्रुप बना रहा है, एक और तीनों एंगल एक ही पॉइंट में, इस पॉइंट में बन रहा है। पॉइंट O नाम देते हैं इसका। तो ये तीनों एंगल का सम, पहला एंगल, दूसरा एंगल और तीसरी एंगल, इनका सम 180 ही होगा। इनको प्लस करने से 180 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से करना। तो इसको नीचे लिख लेते हैं, दे आर लीनियर पेयर्स, इनको बोलते हैं लीनियर पेयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 डिग्री प्लस 4x + 1 डिग्री प्लस 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इनको कहा जाता है लीनियर पेयर्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इनको सॉल्व करना है। इनको हमें 90 + 1 + 53, इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। 91 + 91 हो गया प्लस 53, तो 3 1 4 9 10 14 144 डिग्री आ गया। तो 91 + 53 144 डिग्री, 144 डिग्री प्लस 4x इक्वल टू 180। अब 140 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180। 180 में से 144 माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36। अब x को 4 को उधर भेज देंगे, 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, ठीक है। ये समझना है, रिलेशन समझना है, इनके बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का। तो 4 डिवाइड कर देगा 36 को, इट विल बिकम 9, 4 9 जा 36, आंसर आ गया 9। एक्स की निकल गया। बस इतना ही करना था। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो सेकेंड। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये सेम है, सेकेंड थोड़ा सा अलग है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सेम है, इनका सम भी 180 होगा, इनका सम भी 180 होगा, एकदम सेम। तो आप कर सकते हो। मैं सेकंड कर रहा हूँ, आगे बता देता हूँ आपको सेकंड। तो उससे पहले एक चीज़ आप ये देखेंगे, यहाँ पे सेकंड में x बन रहा है, क्रॉस करी लाइन x बन रही है, तो इनका ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। 3x - 2 = 94 हो जाएगा, ठीक है, सेकंड में। तो सेकंड पार्ट हम बना लेते हैं 6 का। ये है 3x - 2 और ये है 94 डिग्री। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होंगे, एकदम इक्वल। तो हम लिख देंगे सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम इस डायग्राम के हिसाब से 3x - 2 मस्ट बी इक्वल टू 94 डिग्री। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। रीज़न यहाँ लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो 3x शिफ्ट -2 टू द राइट साइड, इट विल बिकम +2। -2 का +2 हो जाएगा 94 + 2, तो 94 + 2 हो जाएगा 96। नाउ वी हैव टू शिफ्ट 3 टू द राइट साइड, तो इट विल डिवाइड 96। तो 3x के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो 96 को 3 से डिवाइड करें तो x की वैल्यू निकल जाएगी 3 3 9, 3 2 6, 32 डिग्री आंसर। x की वैल्यू निकलेगी 32।
इस तरह से हमें करना था, ठीक है। तो 6 भी हो गया और 7, इन दोनों में से मैं एक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 4th कर लेता हूँ, 3x 2x और x। 5th आप ये आप होमवर्क में कर लेंगे। बहुत इनका सम भी 180, इनका सम भी 180, तो मैं ये कर लेता हूँ। तो 4th एक पॉइंट पे एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन बना लेंगे आप, स्ट्रेट लाइन है मान लेंगे ये, ठीक है। इसमें से एक रे निकली ऐसे, ठीक है। इसको मान लेंगे 3x डिग्री, इसको मान लेंगे 2x डिग्री और इसको मान लेंगे x, ठीक है। तो इनका सम 180 होगा क्योंकि एकदम आधा सर्कल सेमी सर्कल बना रहा है, ठीक है। इनका सम 180 होगा, इनको बोलते हैं लीनियर पेयर्स। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। 180 हो गया। 3x है, 2x है और 1x है, इनको प्लस करने से कितना आएगा? 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1x 6x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3x प्लस 2x 5x प्लस 1x, इसको 1 माना जाएगा। आप 1 लिख सकते हो, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक 1x माना जाता है। तो 6x हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 प्लस 1, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से करना है। 6x इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल प्लस है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 3x है, 3x के साथ 2x जुड़ गया तो 5x हो गया, 5x के साथ और एक x जुड़ गया तो 6x हो गया। अब x6 और x का रिलेशन मल्टीप्लाई होता है, तो 6 को उधर भेज देंगे आप, तो 6 वहाँ जाके डिवाइड करेगा। 180 विल गेट डिवाइडेड बाय 6, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? x विल बिकम 30 डिग्री। बस आंसर आ गया, यही आंसर है, तो निकल गया, ठीक है। इस तरह से करना था। तो x की वैल्यू निकाल दी। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो, दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, दे आर सप्लीमेंट्री। अगर ए को डिक्रीज करेंगे तो बी में क्या चेंजेस आएगा हमें बताना है। तो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ऐसा रिलेशन है इनका। अब एंगल यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे आपको फिर से एक बार देख लो, ठीक है। यहाँ बोला एंगल ए और अगर एंगल ए को डिक्रीज करोगे तो एंगल बी में क्या चेंज आएगा? एंगल बी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल ए एक्यूट है ऐसे मान लिया, ठीक है। एंगल ए है ये और दूसरी तरफ एंगल बी है, ये ऑब्टूस एंगल है। तो अगर हाथों को मोड़ेंगे, ओ इसका नाम देता हूँ एक्स वाई, इस पॉइंट का नाम देता हूँ एक्स वाई जेड। तो ओ जेड रे है, रे को राइट साइड में, अगर इस रे को राइट साइड, अब मैं इसको बता दूँ, इस रे को अगर इस राइट साइड में भेजोगे तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा ओ जेड, तो एंगल बी छोटा हो जाएगा, ये एंगल बी हो जाएगा छोटा, और एंगल ए यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा हो जाएगा, ये एंगल ए हो जाएगा। तो अगर एंगल ए को आप इंक्रीज करें तो एंगल बी डिक्रीज हो रहा है, छोटा हो रहा है, एंगल बी डिक्रीज हो रहा है, तो यही आंसर है आपका। तो अगर ठीक है, तो हाथ को अगर हम मोड़ेंगे तो डिक्रीज होगा, तो एंगल ए, इस हाथ को हमें इस तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो इस तरफ लेके जाओगे तो ऐसा हो जाएगा ना, ओ जेड यहाँ पे आ जाएगा, तो एंगल बी छोटा हो गया, एंगल बी बड़ा था, पहले यहाँ से यहाँ तक था, अभी छोटा हो गया, ठीक है। अब एंगल ए यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, एंगल ए ये हो जाएगा, पहले एंगल ए छोटा था, अब एंगल ए बड़ा हो गया और एंगल बी छोटा हो गया, तो यहाँ पर उल्टा इफेक्ट होता है। तो ए को इंक्रीज करेंगे तो बी डिक्रीज हो जाएगा, तो यही लिखना है यहाँ पे आंसर में। क्या लिखना है? इफ एंगल ए इज इंक्रीज्ड यानी डिक्रीज्ड, तो एंगल ए को अगर हम डिक्रीज करेंगे, यहाँ बुक में यही बोला है ना, तो उल्टा चलेगा, एंगल ए इज डिक्रीज्ड देन एंगल बी विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब कि अब ए को इंक्रीज करोगे तो बी डिक्रीज हो जाएगा, उल्टा होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करो बस, ठीक है।